क्वेश्चन नंबर 12। शो बाय मैथमेटिकल इंडक्शन दैट दीज आर इंटीजर्स। इसके दो पार्ट्स हैं। पहला पार्ट करते हैं और 5^2n -1 डिवाइडेड बाई 24, इसको हमने प्रूव करना है कि ये एक इंटीजर है। और मैथमेटिकल इंडक्शन से तो पहला स्टेप हमारा होता है कि n इज इक्वल टू 1 ले लेते होते हैं, और इसका मतलब है कि इसके अंदर जहाँ पे n है वहाँ पे 1 लिख लें। तो 5^2 इंटू 1 से क्या बन जाता है 5 स्क्वेयर, और 5 स्क्वेयर की वैल्यू क्या होती है 25। तो हम लिख लेते हैं 25 -1 डिवाइडेड बाई 24। 25 -1 से हमारे पास वैल्यू आ जाती है 24, और यूँ 24 डिवाइडेड बाई 24 से आ जाती है 1 विच इज़ एन इंटीजर। तो पहला स्टेप तो ठीक हो गया। स्टेप 2 में हम लोगों ने क्या एज्यूम करना होता है, एज्यूम करते हैं कि n इज इक्वल टू k। तो ऐसा करने से लेट्स एज्यूम कि ये 5^2k -1 डिवाइडेड बाई 24 जो बनेगी ये एक इंटीजर है, ये हम लोगों ने एज्यूम कर लिया। स्टेप 3 में हम लोगों ने लेना होता है n इज इक्वल टू k प्लस 1। तो अब इसमें अगर n की जगह k प्लस 1 लिखेंगे तो 2 के साथ ब्रैकेट में k प्लस 1 आ जाएगा। तो 5^2 इंटू के प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज -1 डिवाइड बाई 24। अब इसको जब हम लोगों ने यहाँ पर ओपन अप करना है तो इस तरह ओपन करते जाना है कि आखिर में हमारे पास ये वाली टर्म बीच में ज़रूर आ जाए, क्योंकि इसको हम लोगों ने एक इंटीजर एज्यूम किया हुआ है, तो कुछ हिस्सा हमारा इससे सॉल्व इजीली हो जाएगा। अब देखें इसको हम ओपन करते हैं तो 5^2 के प्लस 2 -1 डिवाइड बाई 24। ये लाल डब्बा इसलिए लगा लिया ताकि आपके जहन में रहे कि हमने इसको करीब से करीब पहुँचना है। अब देखें इसको दोबारा ओपन करेंगे तो हम लोग 5^2 के इंटू 5^2 भी लिख सकते हैं, लेकिन हम 5^2 पहले लिख लेंगे 5^2 के बाद में। क्यों? क्योंकि हमने इसके करीब करीब जाना है। तो 5^2 इंटू 5^2 के -1 डिवाइड बाई 24। अब 5^2 को ओपन करें या एक्सपेंड करें तो वो क्या हो जाता है 5 स्क्वेयर की वैल्यू 25। 25 इंटू 5^2 के -1 डिवाइड बाई 24। यहाँ पे ले आते हैं नीचे 24। सबसे पहले तो यही लिखें कि 25 इंटू 5^2 के। अभी देखें अगर हम लोगों ने इन दोनों में से 25 को कॉमन लेना है तो ले सकते हैं? नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि इसमें तो 25 मौजूद है, इसमें से 25 नहीं निकल सकता। लिहाजा -1 को तो हम अलहदा करके लिख देते हैं साइड पे, और यहाँ पे कौन सा नंबर ऐसा लगाएं जिसमें 25 कॉमन ले सकें, और कॉमन लेने के बाद पीछे क्या चीज़ बच जाए -1। क्योंकि देखिए इसमें से तो जब 25 निकलेगा तो पीछे बच जाएगा 5^2 के। तो यहाँ पे हम लोग अगर -25 लिख दें तो अब देखें इन दोनों में से अगर 25 को कॉमन लिया जाए तो पीछे क्या बच जाएगा 5^2 के -1। लेकिन चूंकि हमने -25 खुद से लिखा है लिहाजा +25 भी खुद से ऐड करेंगे। अब चलते हैं इसको कॉमन लेते हैं, नीचे 24 ऊपर 25 कॉमन ले लिया, और इन दो टर्म्स में से 5^2 के -1 आ जाएगा यहाँ तक। और इन दोनों को सॉल्व करें 25 -1 से क्या आता है +24। अब इस प्लस से जो लेफ़्ट साइड पे टर्म है उसको अलहदा डिवाइड कर लेते हैं 24 से, और इस प्लस से जो राइट साइड पे 24 है उसको अलहदा डिवाइड कर लेते हैं 24 से। तो ये लेफ़्ट वाला और ये राइट वाला। अब देखें 24 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 आ जाना चाहिए। हम लोग अगले स्टेप में दोबारा लिख लेते हैं 25, ये वाली टर्म एज इट इज़ उतारी, +1। अब ये टर्म आप देखें ये हम लोग लाना चाह रहे थे और ये आ चुकी है। ये एक इंटीजर है, हमने एज्यूम किया हुआ है। तो अब हम इसको यूँ लिख सकते हैं 25 मल्टीप्लाई बाई इंटीजर प्लस इंटीजर, क्योंकि 1 भी एक इंटीजर है और 25 भी इंटीजर है। और 25 जब इंटीजर से मल्टीप्लाई हो गया तो ऑब्वियसली उसका भी आंसर इंटीजर आएगा। तो एक इंटीजर ये और एक इंटीजर ये, यानी कि सम ऑफ बोथ इंटीजर्स इज़ ऑल्सो एन इंटीजर। इससे हमारा साबित हो गया कि ये जो हमें टर्म गिवन है ये एक अदद इंटीजर है। सेकेंड पार्ट 10^n+1 -9n -10 डिवाइडेड बाई 81। इसको भी हमने प्रूफ करना है कि एक इंटीजर है थ्रू मैथमेटिकल इंडक्शन। तो सबसे पहला स्टेप वही है कि n इज इक्वल टू 1 लेंगे, और इसके अंदर जब n की वैल्यू डालेंगे तो ये हो जाएगा 10^1+1 -9 इंटू 1 -10 डिवाइडेड बाई 81। इसको सॉल्व करें 10^1+1 क्या होती है 10 स्क्वेयर, जो कि वैल्यू होती है 100। ये है -9, ये -10 डिवाइडेड बाई 81। तो 100 -19 81 बन जाता है, और ये नीचे भी 81 कैंसिल आउट हो जाएंगे, बन जाएगा 1 जो कि एक इंटीजर है। तो पहला स्टेप तो हमारा ओके हो गया। दूसरे स्टेप की तरफ चलते हैं। फॉर n इज इक्वल टू के लेट अस एज्यूम कि अगर इसमें n की जगह k डाला जाए तो ये 10^k+1 -9 के -10 डिवाइडेड बाई 81 ये क्या होगा, ये एक इंटीजर होगा। ये हमने एज्यूम कर लिया है। और स्टेप 3 में हम लोगों ने लिखना होता है फॉर n इज इक्वल टू k+1, कि इस टर्म में अगर n की जगह k+1 डालें तो ये हो जाएगा 10^k+1+1 -9 ब्रैकेट में k+1 -10 डिवाइडेड बाई 81। अब इसको हम लोगों ने ओपन इस तरह करना है कि इसमें किसी ना किसी जगह जाके ये टर्म आ जाए नज़र। तो आसान है, मुश्किल नहीं है।
देखें ये 81 नीचे हमने लिखा। अब इसको ऊपर वाले को हम लोग किस तरह ओपन करें, हमें चाहिए k+1 10 k+1 अलग कर लेंगे और इस +1 की जगह हम लिख लेंगे इंटू 10, तो 10 k+1 इंटू 10। अब इसको ओपन करना है, -9 के इससे आ जाएगा और एक -9 एक्स्ट्रा आ जाएगा, -9 के -9, और ये -10 एज इट इज़। अगले स्टेप में चलते हैं। 81 नीचे लिखा। अब हम लोगों ने कौन कौन सी चीज़ें साइड पे करनी है, 10 इंटू 10 k+1 और -9 के और -19, इन दोनों को इकट्ठा किया तो ये -19 बन गया। अब एक लंबा काम करना है, इसलिए मैंने लंबी डैश लगा के नीचे 81 लिख दिया है। देखें पहली टर्म तो हमारे पास ठीक है, 10 इंटू 10 k+1। इसमें से भी हम लोगों ने 10 को अलग बाहर निकालना है, कॉमन लेना है। तो अब और कौन सी ऐसी टर्म है जिसमें से हम लोग 10 को बाहर निकालें तो पीछे -9 के बच्चे। देखें ये जो -9 के है इसको नहीं निकाल सकते, क्योंकि इसमें से 10 नहीं निकल सकता। और क्या -19 में से 10 निकल सकता है, नहीं निकल सकता। तो इन दोनों को हम लोग नहीं करेंगे, हम लोग एक -90 के लिख लेते हैं। -90 के क्यों लिखे, क्योंकि देखें इसमें से तो, इस टर्म में से तो जब 10 निकलेगा तो पीछे क्या बचेगा, 10 k+1। तो हमने यहाँ एक ऐसी टर्म लिखनी थी कि जिसमें से जब 10 कॉमन निकले तो पीछे क्या बचे, 9 के। तो देखें इसमें से जब 10 निकलेगा तो क्या बच जाएगा, -9 के। और हमने एक ऐसी टर्म लिखनी है जिसमें से जब 10 निकले तो पीछे -10 बच जाए। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, -100। अब इस -100 में से आप देखिए ना, जब यहाँ से 10 निकल जाएगा तो पीछे क्या बचेगा, -10। तो ये तो हम लोगों ने दो टर्म्स अपनी तरफ से लिखी हैं माइनस साइन के साथ। तो जो चीज़ें माइनस साइन के साथ हमने खुद से लिखी हैं तो वो प्लस साइन के साथ भी लिखनी पड़ेंगी। तो +90 के +100, और ये दो टर्म को हमने छेड़ा भी नहीं है तो ये एज इट इज़ -9 के -19। अब देखें इन तीनों टर्म्स में से हम लोगों ने 10 को बाहर कॉमन निकाल लेना है, 10, और अंदर क्या रह जाएगा, 10 k+1 -9 के और ये -10, और क्या बच गया, ये है 90 के और ये -9 के। इन दोनों को इकट्ठा करेंगे तो बन जाएगा 81 के, और ये 100 -19 इससे बन जाएगा 81। पिछले सवाल की तरह हो गया कि देखें इस प्लस से जो कुछ लेफ्ट साइड पे है उसको अलहदा डिनोमिनेटर के साथ कर लेते हैं, और इस प्लस से इस तरफ जो है 81 के +81 इसको अलहदा करके नीचे ये डिनोमिनेटर लिख लेते हैं। लेफ्ट साइड पे आ गया 10 इंटू 10 k+1 -9 के -10, और राइट साइड पे आ गया 81 ब्रैकेट में k+1। 81 से कट गया, और यहाँ देखें ये टर्म तो वही है जिसको हम लोगों ने इंटीजर एज्यूम किया हुआ था, तो बिल्कुल पिछले पार्ट की तरह हो गया है। इसको हम लिख सकते हैं कि ये इंटीजर है, तो 10 मल्टीप्लाई बाई इंटीजर प्लस k+1 भी एक इंटीजर है, क्योंकि k को हम लोगों ने इंटीजर एज्यूम करते हुए क्वेश्चन सॉल्व किया था। तो ये हो गया सम ऑफ बोथ इंटीजर्स इज ऑल्सो एन इंटीजर, लिहाजा ये टर्म एक इंटीजर होगी। Study with me, a learning experience.